इस वीडियो में हम बात करेंगे बॉम्बे हाई कोर्ट के एक लेटेस्ट जजमेंट के बारे में, जो कि दहेज हत्या के ऊपर है। और यहाँ पर जो आरोपी है वो पति ही है। उस पर आरोप है कि उसने ही अपनी पत्नी की दहेज के लिए हत्या कर दी है। लेकिन एक सबसे बड़ा सवाल इस केस में ये उठता है कि क्या ऐसा पति जिसके ऊपर अपनी पत्नी की दहेज के लिए हत्या करने का आरोप है, वो अपनी पत्नी की प्रॉपर्टी के ऊपर अधिकार जमा सकता है? क्या उसे ये अधिकार होगा? इसी के आसपास घूमता है बॉम्बे हाई कोर्ट का ये जजमेंट। और बॉम्बे हाई कोर्ट ने इस केस में क्या फैसला सुनाया, आइए जानते हैं। केस का टाइटल है पवन जैन वर्सेस सेजल अनुराग जैन। और इस केस की सुनवाई जस्टिस NJ जमादार की बेंच कर रही थी। इस केस की सुनवाई के दौरान बॉम्बे हाई कोर्ट ने कहा कि दहेज हत्या के दोषी पाए गए व्यक्ति को हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम 1956 के सेक्शन 25 के तहत अपनी मृतक पत्नी की प्रॉपर्टी पर अधिकार जमाने का कोई भी अधिकार नहीं है, यानी कि वो उस प्रॉपर्टी का मालिक नहीं बन सकेगा। ये मामला तब सामने आता है जब एक पिता अपनी मरी हुई बेटी की प्रॉपर्टी के लिए उत्तराधिकार प्रमाण पत्र की मांग कर रहा था। उसकी बेटी की मौत 2014 में हुई थी, जो उसकी शादी के मुश्किल से 9 महीने के बाद हो गई थी। 2019 में उसके पति और ससुराल वालों को इंडियन पिनल कोड के सेक्शन 304B के तहत दहेज हत्या का आरोपी ठहराया गया था और उन्हें सजा भी सुनाई गई थी। पिता ने सुनवाई के दौरान कोर्ट को बताया कि पति और ससुराल वाले उसकी बेटी के कातिल हैं, इस वजह से वो उसकी बेटी के प्रॉपर्टी के मालिक नहीं बन सकते। लेकिन हाई कोर्ट के वसीयत विभाग ने आपत्ति जताते हुए कहा था कि 304B दहेज हत्या के लिए लगाई जाती है, जो कि IPC की धारा 302 में जो हत्यारे की डेफिनेशन है उसके बराबर नहीं मानी जा सकती। इसीलिए हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम के सेक्शन 25 के तहत पति को अयोग्य घोषित नहीं किया जा सकता, यानी कि पति अपना अधिकार उस प्रॉपर्टी पर जता सकता है। लेकिन जस्टिस जमादार ने इस आपत्ति को खारिज कर दिया और ये कहा कि सेक्शन 25 में हत्या शब्द की व्याख्या IPC की डेफिनेशन के आधार पर छोटे पैमाने पर नहीं पड़नी चाहिए, क्योंकि सेक्शन 5 में जो डेफिनेशन दी गई है वो सार्वजनिक नीति पर आधारित है, जो ये कहती है कि कोई भी व्यक्ति जो उस व्यक्ति की मृत्यु का कारण बनता है, जिसकी प्रॉपर्टी वो विरासत में लेना चाहता है, जो उसे अपने खुद के क्रिमिनल एक्टिविटी का बेनिफिट उठाने की इजाजत नहीं दे सकता। इस केस में हाई कोर्ट ने ये माना कि IPC के सेक्शन 302 जो कि हत्या के लिए लगाई जाती है और सेक्शन 304B जो दहेज हत्या के लिए लगाई जाती है, इनमें ज्यादा डिफरेंस नहीं है। दोनों ही मामलों में आखिरकार ये हत्याएं ही हैं। इसलिए हाई कोर्ट ने इस बात पर बहुत ज्यादा जोर दिया कि IPC के जिस भी सेक्शन के तहत किसी भी व्यक्ति को दोषी ठहराया जाता है, वही उसका निर्णायक तत्व नहीं होना चाहिए। इसमें यह देखना सबसे ज्यादा जरूरी होता है कि क्या वो व्यक्ति जिसकी संपत्ति वो लेना चाहता है उसकी मौत का जिम्मेदार वही है, और इस केस में यही हुआ है। वो व्यक्ति अपनी पत्नी की हत्या का दोषी पाया गया है, इसलिए वो अपनी पत्नी की संपत्ति का मालिक नहीं बन सकता। जजमेंट की PDF कॉपी का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां से आप इसे डाउनलोड कर सकते हैं। वीडियो इन्फॉर्मेटिव है तो आप इसे लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा।